नर्मदा तट पर बसा एक दिव्य द्वीप जो स्वयं ओम के आकार का है। यही विराजमान है महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। कहते हैं जहाँ स्वयं नदी ओम का रूप धारण कर ले, वहाँ का शिवलिंग तो स्वयं सृष्टि का हृदय है। कथा है कि एक समय विंध्य पर्वत को अभिमान हुआ। उसे लगा कि उसकी ऊंचाई और विशालता के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि मेरू पर्वत को देवगण अधिक सम्मान देते हैं, तो उसने संकल्प लिया, मैं शिव की साधना करूंगा और सबसे ऊंचा बनूंगा। विंध्य ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह अन्न जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह भी पूजनीय होगा और उसी क्षण यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे हम आज ओंकारेश्वर कहते हैं। ओंकारेश्वर की एक अनोखी विशेषता है, यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। शास्त्र कहते हैं कि जब तक यह दोनों का दर्शन और पूजन न हो, तब तक पूजा अधूरी रहती है। यानी यहाँ भगवान शिव स्वयं दैत्य और अदैत्य दोनों रूपों में विराजते हैं। ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, यह अदैत्य दर्शन का प्रतीक है। यही आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा पाई थी। यहीं से उन्होंने अदैत्य वेदांत का संदेश पूरे भारत में फैलाया। इसलिए ओंकारेश्वर सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि ज्ञान और मुक्ति का द्वार भी हैं। आज भी जब भक्त नर्मदा स्नान कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओंकारेश्वर के द्वीप पर पहुंचते हैं, तो उनके भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। कहा जाता है जो श्रद्धा से ओंकारेश्वर का पूजन करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह थी कथा चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की, जहाँ धरा पर स्वयं ओम जीवंत हो उठता है। अगर आप भी महादेव की महिमा को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।